नमस्कार मित्रों। वैदिक ऋषि मुनियों के आविष्कार जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो जाते थे मानव शरीर से कीट पतंगे, सांप और पशु पक्षी। वर्तमान समय में जीवों की उत्पत्ति के विषय में वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग महोदय का सिद्धांत, जीव उत्पत्ति के बारे में चार्ल्स डार्विन का उत्पत्तिवाद सिद्धांत, कोपेर्निकस सिद्धांत आदि कई वैज्ञानिक सिद्धांत जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। किंतु भारतीय पुराणों में जीवों की उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग ही लिखा है। जीवों की उत्पत्ति के बारे में महर्षि कश्यप का वर्णन मिलता है। महर्षि कश्यप का वर्णन श्री नरहरि पुराण में, नरसिंह पुराण में मिलता है। नरसिंह पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि मरीचि के पुत्र थे। ये मरीचि कौन थे? मरीचि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मन में जो सोच लिया कि मेरा एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरे सृष्टि उत्पत्ति में सहायक हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का मरीचि मानस पुत्र था। इस मानस पुत्र की पत्नी का नाम संभूति था। संभूति और मरीचि की संतान हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया। ये 17 कन्याएं थी दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, वनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। इनमें दिति से देवता उत्पन्न हुए। 12 आदित्य, 12 सूर्यों की उत्पत्ति इस प्रकार बताई जाती है। कई लोग कहते हैं कि 12 देवतागण, इंद्र आदि। अदिति के पुत्र हुए दैत्य, दनु के पुत्र हुए दानव और काष्ठा की कोख से एक खुर वाले पशु जैसे घोड़ा, खच्चर, गधा, ये काष्ठा से उत्पन्न हुए। अरिष्टा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से पेड़ पौधे पादप, मुनि से अप्सरा, क्रोधवसा से सांप, बिच्छू, विषधारी जीवों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से शिकारी पक्षी, बाज आदि। सुरभि से मवेशी पशु, गाय, भैंस, बकरी, 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति सुरभि के गर्भ से हुई। सुरसा से शेर, चीता, हिंसक पशुओं की उत्पत्ति हुई। तिमि के गर्भ से जलचर, मछली, मेंढक आदि। वनिता के गर्भ से गरुड़ पक्षी की उत्पत्ति मानी जाती है। और कद्रु से नाग, सांपों की उत्पत्ति बताई गई है। पातंगी से पक्षी, कबूतर, चिड़िया आदि पातंगी से उत्पन्न माने जाते हैं। और यामिनी कीट पतंगों की माता मानी जाती है। यामिनी के गर्भ से कीट पतंगे जो रात्रिकालीन में उड़ते हैं, शलभ, ये उत्पन्न बताए जाते हैं। इस प्रकार जीवों की उत्पत्ति में पुराणों का वर्णन मिलता है। महर्षि कश्यप जिस प्रकार की पत्नी का स्वभाव था, उस प्रकार का ही जीव उत्पन्न करने की सिद्धि प्राप्त करते थे। हवन यज्ञ करते थे और उस प्रकार के यज्ञ से जो सिद्धि प्राप्त होती थी, उस सिद्धि से
जिस पत्नी का जैसा स्वभाव है उसकी वैसी ही संतान उत्पन्न होने की शक्ति प्रदान करते थे। इस प्रकार मानव शरीर से ही इन जीवों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है पुराणों में। तो कीट पतंगे ये यामिनी के कोख से उत्पन्न बताए जाते हैं। कद्रू से सांपों की उत्पत्ति, और शिकारी पक्षी हैं वो ताम्रा से, गाय भैंस सुरभि से, सुरसा से शेर चीता, मुनि से अप्सरा, क्रोधवशा से सांप बिच्छू, और तिमी से जलचर मेंढक आदि इनकी उत्पत्ति हुई। अब ये कश्यप ऋषि का क्षेत्र कहाँ था, कहाँ पर सर्वप्रथम इनका आश्रम था, इसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध है भारत सरकार के पास। उसके अनुसार कश्यप ऋषि का जो क्षेत्र था वो कश्मीर बताया जाता है। आज तक जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं उसके अनुसार कश्यप ऋषि का क्षेत्र कश्मीर बताया गया है। हिमालय के ऊपर शिवगणों का, कैलाश पर्वत के आसपास शिवगणों का प्रभाव था, और कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में कश्यप ऋषि का प्रभाव था। सभी श्रोताओं से एक हमारी छोटी सी विनती है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसको सब्सक्राइब करने से आपके कोई हानि नहीं होगी, आपके किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कटेगा, केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको इस प्रकार के नए नए वीडियो का, ज्ञानात्मक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।